अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। यह वीडियो केवल जानकारी के लिए है। आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर सभी विवरण स्वयं सत्यापित करें। नमस्कार दोस्तों, वर्कपल्स हायरिंग में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की नई और शानदार जॉब अपडेट। सोचिए, अगर आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल है और इंटरनेट है और आप घर बैठे ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेट पर हज़ारों वेबसाइट हैं और समझ नहीं आता कि कहाँ एक्चुअल वर्क मिलता है, प्रोजेक्ट कहाँ से लेना है, काम कंप्लीट करने के बाद रिव्यू कहाँ होगा और अर्निंग कहाँ दिखाई देगी, कैसे पैसे निकालना है। अब इसी बीच एक प्लेटफॉर्म आया है ट्रेनप्लेक्स नाम का, ठीक है, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, लिखा है द ह्यूमन लेयर बिहाइंड एआई, ठीक है, इंडिया स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म फॉर RLHF एनोटेशन एंड एवोल्यूशन इन एवरी इंडियन लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वाइस इंडियन लैंग्वेज हैं, 4 लेयर की हुई पाइपलाइन है और कल्चरली ग्राउंडेड एआई ट्रेनर नेटवर्क है और 1 क्वालिटी वार है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखो 2400 प्लस वेरीफाई एआई ट्रेनर हैं, वॉइस इंडियन लैंग्वेज हैं और 95% एक्यूरेसी है, ठीक है। नीचे की साइड आएंगे तो देखो यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे प्रोजेक्ट अवेलेबल हैं, इंडियन लैंग्वेज RLHF, हिंदी एआई ट्रेनर, ट्रांसलेशन एवोल्यूशन, एआई सेफ्टी और ऑडियो एनोटेशन एक्सपर्ट डोमेन टास्क। तो काफ़ी सारे आप लोगों को यहाँ पे प्रोजेक्ट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद यहाँ से क्या है कि सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्रेनप्लेक्स को ऑनलाइन वर्क के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में हम ट्रेनप्लेक्स के पूरे डैशबोर्ड को एक एक सेक्शन खोलकर बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो अगर आपने ट्रेनप्लेक्स पर अभी अकाउंट बनाया है या बनाने की सोच रहा है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे काफ़ी सारे आपको ओवरव्यू बता दिए हैं और 95% इनकी एक्यूरेसी है, 0.80% IAA का है और 98% वन टाइम डिलीवरी है और 5% वर्क रेट है इनका, ठीक है। और यहाँ पे रिव्यू भी है, तो कुछ लोगों ने यहाँ पे रिव्यू भी दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब चलते हैं मेन काम पे, ठीक है। तो जैसे ही आप ट्रेनप्लेक्स की वेबसाइट पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको लिखा है कि द ह्यूमन लेयर बिहाइंड एआई, वही चीज़ है कि अर्न पर टास्क है और वेरीफाई एंड सिक्योर है, वर्क इन योर लैंग्वेज है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको ओपन करेंगे तो आपको लॉगिन या फिर साइन अप करना रहेगा, ठीक है। तो या तो आपने पहले अकाउंट बना लिया है तो डायरेक्टली आप साइन अप कर सकते हैं। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है तो सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। अब वो अकाउंट कैसे बनाना है, या तो आप डायरेक्ट साइन इन विद गूगल कर सकते हो या फिर क्रिएट अकाउंट, ठीक है। तो क्रिएट अकाउंट पर करेंगे, यहाँ अपना नाम, लास्ट नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड और यहाँ पे लिखा है कि हाउ डिड हेयर अबाउट ट्रेनप्लेक्स, तो कहाँ से आपको ये जानकारी मिली, तो आप यूट्यूब सेलेक्ट कर सकते और रेफरल कोड आप लोगों को मैं दे दूंगा, तो वहाँ से आप रेफरल कोड भी आप फिल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है कैसे अकाउंट बनाना है और कैसे क्या करना है, ठीक है। सारा कुछ यहीं पे बताऊंगा, ठीक है। बस वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि आप लोगों की काफ़ी कंप्लेंट जाती हैं और उर्वशी मैम बोलती हैं कि आप क्लियर करो, तो मैं भाई क्लियर ही करता हूँ हर एक सेक्शन वीडियो में, लेकिन आप लोग डायरेक्ट DM करने लग जाते हो कि कैसे करना है, क्या करना है, वेबसाइट कहाँ है, ठीक है। तो ऐसा मत करना आप लोग, ठीक है। अब देखो, अगर बात करें कि ट्रेनप्लेक्स वेबसाइट खुद AI के पीछे ह्यूमन लेयर को प्रेजेंट करती है। अगर देखो सैम्पल भाषा में बोलूँ तो AI सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए इंसानों की मदद से अलग तरह के डाटा रिस्पॉन्स और टास्क पर काम किया जाता है, ठीक है। और इसी के बारे में आज आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो अकाउंट बनाना यहाँ तक ईजी है, आई होप कि आप लोगों को सब समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके पास में ये डैशबोर्ड दिखेगा, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको डैशबोर्ड लिखा है और यहाँ पे देखो यहाँ पर ज्वाइनिंग बोनस यू हैव अर्न यानी 50 ऑफ अप टू 150 रुपये, यानी 50 ऑलरेडी योर अनलॉकिंग सोन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 50 अप टू 150 अप टू यहाँ पे फर्स्ट टाइम मिलेंगे, ठीक है। अब नीचे की साइड आएंगे, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड को आप ट्रेनप्लेक्स का एक मेन कंट्रोल पैनल समझ सकते हैं, यानी जब आप प्लेटफॉर्म में लॉगिन करते हैं तो यहाँ आपको मेन वर्किंग एरिया होती है, यहाँ से आप अपने सेक्शन पर जा सकते हो। अगर आपको प्रोजेक्ट देखना है, अगर आपके काम को रिव्यू इन्फॉर्मेशन देखनी है, अगर अर्निंग देखनी है, तो वॉलेट और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देखनी है, प्रोग्रेस सेक्शन, मतलब डैशबोर्ड को आप ट्रेनप्लेक्स का एक कंट्रोल रूम समझ सकते हैं, ठीक है। यहीं से पूरा अकाउंट मैनेज होता है। तो अब देखो फर्स्ट आता है क्या, यहाँ पे अनक्लेम प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो अगर दूसरा ऑप्शन है अनक्लेम प्रोजेक्ट, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग आपको लग सकता है, इसे मैं आसान भाषा में क्लियर कर देता हूँ। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट अकाउंट से क्लेम किया है
और उसके बाद उस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना नहीं चाहते हैं तो प्रोजेक्ट को आप अनक्लेम करने से जुड़ा ऑप्शन यहाँ ए है, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, किसी प्रोजेक्ट को क्लेम करने से पहले उसकी इंटरेक्शन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि प्रोजेक्ट लेना आसान हो सकता है लेकिन उसे सही तरीके से कंप्लीट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए बिना समझे प्रोजेक्ट को क्लेम करना और फिर बार बार अनक्लेम करना अच्छी वर्किंग की ये हैबिट नहीं है। तो देखो यहाँ पे आपको अपकमिंग प्रोजेक्ट भी दिख रहे हैं, जो आने वाले प्रोजेक्ट हैं। यहाँ पे देखो इमेज कलेक्शन प्रोजेक्ट है और मैनेज फेस वीडियो कलेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को इस सेक्शन में आपको ये दिखाई देगी। लेकिन अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन आपका प्रोजेक्ट में आपको 3 चीज़ें दिखेंगी, माय प्रोजेक्ट, कंप्लीट प्रोजेक्ट और माय सबमिशन। तो माय प्रोजेक्ट में आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट, यहाँ पे फाइंड प्रोजेक्ट लिखा है, यहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे दिख जाएंगे। अब देखो पहला है यूपी हिंदी वॉइस सैंपल, यानी आपको ये जो वर्क है जो रिकॉर्डिंग का है ये यूपी हिंदी के लिए है, राजस्थानी हिंदी के लिए है और मध्य प्रदेश हिंदी वॉइस सैंपल के लिए है और बिहार हिंदी वॉइस सैंपल है, हरियाणा के लिए है, इमोशनल वॉइस सैंपल पायलट है और मराठी है, इंग्लिश है और ट्रेन प्लेक्स केस बेस प्रोग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो काफ़ी सारे यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट हैं और आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो है ये तो कोई भी हिंदी में रिकॉर्ड कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। और इसका देखो 10 रुपये पर रिकॉर्डिंग, यानी छोटे छोटे सेंटेंस आएंगे, आपको उसको रिकॉर्ड करके आपको सबमिट करना है। और यहाँ पे वुमेन की एज 18 से 35 होनी चाहिए, ओ ठीक है। और मतलब सारी चीज़ें आपको अभी देखो ऊपर बताया था ये क्लेम और अनक्लेम, तो ये है देखो क्लेम जब प्रोजेक्ट कर लेंगे तो बाद में आप वही प्रोजेक्ट को क्लेम करें जिस पे आप वर्क करेंगे, बाद में आप उसको अनक्लेम ना करें क्योंकि इससे आपका ही स्कोर खराब होता है, ठीक है। और जब यहाँ से आप वर्क स्टार्ट करेंगे तो कंप्लीट जो आप प्रोजेक्ट करेंगे यहाँ पे दिखेंगे और आपको सबमिशन आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए कि हर ट्रेनर को यहाँ पे आपको एक जैसे प्रोजेक्ट नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि आपकी जो प्रोजेक्ट एबिलिटी आपकी प्रोफाइल, एजेबिलिटी, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन और प्लेटफॉर्म पर उस समय अवेलेबल पर डिपेंड करती है। इसलिए अगर आपके अकाउंट में आज प्रोजेक्ट कम है इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि प्लेटफॉर्म पर किसी के लिए काम नहीं है। और सबसे ज़रूरी बात है कि प्रोजेक्ट दिखना, अर्निंग गारंटेड होना 2 अलग चीज़ें हैं। और प्रोजेक्ट की इंटरेक्शन और पेमेंट टर्म पहले समझिए, ठीक है, फिर काम को शुरू कीजिए। इसके बाद आता है रिव्यू। तो अब ये रिव्यू क्या होता है, देखो ये सेक्शन आपके कंप्लीट वर्क की क्वालिटी समझने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। एआई ट्रेनिंग वर्क में सिर्फ टास्क कंप्लीट करना काफ़ी नहीं होता है, अपने इंटरेक्शन सही फॉलो किया है या नहीं किया है, आपने टास्क सही तरीके से किया है या नहीं किया, आपके काम की क्वालिटी कैसी रही, इन चीज़ों में रिव्यू किया जा सकता है। इसलिए अगर आपको रिव्यू में कोई फीडबैक या क्वालिटी इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है तो उसे ध्यान से देखना चाहिए, ठीक है। अब अगर देखो सैम्पल रूल में बताऊं तो काम करो, रिव्यू देखो, गलती समझो और अगली बार बेहतर करो, इसका मतलब ए है। फिर आता है ईमेल का सेक्शन देखो ए है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या है कि देखो ईमेल अगर ट्रेन प्लेक्स की तरफ से कोई इंपॉर्टेंट मैसेज, प्रोजेक्ट रिलेटेड कम्युनिकेशन या अकाउंट इन्फॉर्मेशन आती है तो यहाँ आपको चेक किया जा सकता है। इसलिए अगर आप प्लेटफॉर्म पर एक्टिविटी काम कर रहे हैं ईमेल सेक्शन को भी इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। देन इसके बाद आता है आपका वॉलेट, ठीक है। तो वॉलेट में आप लोगों को यहाँ पर 3 ऑप्शन हैंगे, वॉलेट, रेफर एंड अर्न और क्रिएटर अवार्ड। तो देखो सबसे पहले मैं वॉलेट बता देता हूँ, नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये पैसे अर्निंग और रिलेटेड सेक्शन है। अगर आपने प्लेटफॉर्म पर कोई अप्रूव वर्क किया है, आपकी अर्निंग अकाउंट में क्रेडिट होती है तो वॉलेट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जगह होती है। यहीं से आप अपनी अर्निंग को, वॉलेट बैलेंस से जुड़ी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। लेकिन देखो एक बात ध्यान से समझिए कि काम करना, टास्क रिव्यू, अप्रूवल और अर्निंग वॉलेट, ये पूरा प्रोसेस प्रोजेक्ट के रूल पर डिपेंड करता है। इसलिए सिर्फ टास्क कंप्लीट कर देने का मतलब ये नहीं है कि उसे मूवमेंट पैसा बैंक में आ जाएगा। वॉलेट में जो करंट बैलेंस और विड्रॉवल ऑप्शन और आपके अकाउंट में दिखाई दे उसे ही एक्चुअल विड्रॉवल प्रोसेस फॉलो करें। और एक और इम्पोर्टेंट बात, मैं यहाँ फिक्स्ड विड्रॉवल अमाउंट नहीं बता रहा क्योंकि पब्लिक डैशबोर्ड पर अकाउंट स्पेसिफाइड वॉलेट डाटा अभी लोड नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इंटरनेट पर किसी भी रैंडम वीडियो में कोई मिनिमम विड्रॉवल का एग्जैक्ट नंबर बताता है तो उसे आप इग्नोर कीजिए, ठीक है। अब आता है देखो रेफर एंड अर्न का ऑप्शन। तो देखो यहाँ आपको अगर एक फ्रेंड को आप रेफर करते हैं तो आपको 100 रुपये तक यहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक फ्रेंड को करेंगे तो 100, 3 को करेंगे तो 300 रुपये तक, और 5 फ्रेंड को करेंगे तो 500 रुपये तक, और 10 फ्रेंड को रेफर करेंगे तो 1000 रुपये तक, ठीक है। लेकिन रेफरल लिंक शेयर करना और रेफर अर्निंग मिलना एक ही चीज़ नहीं है। रिवार्ड मिलने के लिए प्लेटफॉर्म की अपनी एक कंडीशन होती है, इसलिए रेफर
अर्न सेक्शन में जाकर करंट रूल, एलिजिबिलिटी और रिवार्ड कंडीशन जरूर पढ़िए। अगर कोई सिर्फ आपसे ये कह रहा है कि 100 लोगों को लिंक भेजो और गारंटेड इतने रुपए कमाओ, तो बिना ऑफिशियल कंडीशन चेक किए भरोसा आप बिल्कुल मत करना, ठीक है। देन इसके बाद आता है क्रिएटर रिवार्ड। तो क्रिएटर रिवार्ड में तो आप समझ ही गए होंगे कि आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक वीडियो बनाते हो, ठीक है, यूट्यूब पे। तो इनने ये क्रिएटर रिवार्ड का सेक्शन यहाँ दिया है कि मेक वन रील अबाउट योर वर्क, पोस्ट इन योर ऑनर इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड गिव अस द लिंक हियर। तो अप टू 300 रुपये फॉर पर रील। तो यहाँ पे आपका जो वर्क रहेगा मेक द वीडियो, यानी आपको एक वीडियो बना, पोस्ट इन योर अकाउंट, आपके इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर पोस्ट करना है और गिव अस द लिंक, ठीक है। और आपको जो लिंक है जिस भी मतलब अकाउंट की, फेसबुक की या फिर आपके इंस्टाग्राम आईडी, वो इनको शेयर करना है मनी एंड वॉलेट, ठीक है। अगर आपका वीडियो अप्रूवल होता है तो आपको 300 रुपये तक यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग कंडीशन है कि वीडियो में आपको अपने फेस और अपनी वॉइस से एक्सप्लेन करना है कि AI ट्रेनर एक्चुअल है क्या। मतलब सिर्फ बोलना है कि ट्रेन प्लेक्स ज्वाइन करो और पैसे कमाओ, ऐसा कंटेंट सफिशेंट नहीं है। ऑफिशियल पेज पर साफ कहता है कि वीडियो का फोकस इस बात पर होना चाहिए कि AI ट्रेनर क्या करता है और उसका काम क्या इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वीडियो को अपने पब्लिक इंस्टाग्राम, यूट्यूब अकाउंट पे आपको पोस्ट करना, फिर उसका लिंक और यूजर नेम को आपको सबमिट करना है, ठीक है। वीडियो में कुछ स्पेसिफाइड चीज़ें शामिल होती हैं। इंस्टाग्राम के लिए ट्रेंड फ्लैग्स आपको लगाना है @ के साथ में, और हैशटैग भी इस्तेमाल करने हैं, मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। यूट्यूब के लिए ट्रेंड फ्लैग्स मेंशन करना है, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि ऑफिशियल पेज के अनुसार वीडियो रिव्यू होने के बाद पेमेंट वॉलेट में जाने की बात यहाँ पे कही गई है, ठीक है, ये देखो, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट रिवार्ड अमाउंट और करंट एलिजिबिलिटी के लिए हमेशा उसी पेज की लास्ट कंडीशन को आप देखें, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। अब आते हैं सबसे तीसरे बड़े सेक्शन पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको दिखेगा सर्टिफिकेशन, ये देखो। तो ये आपके लिए क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी ये आपको मिलेगा सर्टिफिकेट। ये यहाँ से जब आप अप्रूवल ले लेंगे तो आप एक ट्रेनर के रूम में यहाँ वर्क करेंगे और आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ठीक है। अब ये होता क्या है, तो देखो अगर किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए असेसमेंट या सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है तो सेक्शन रिविलेंट हो सकता है। अगर आपने प्लेटफॉर्म और आपको कोई सर्टिफिकेशन कंप्लीट करने से कहा था तो उसे फॉर्मल प्रोसेस समझकर स्कैप नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट एक्सेस या एलिजिबिलिटी से जुड़ा हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसके बाद जब आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहाँ पे आपकी रैंकिंग भी होती है, बोनांजा, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। तो जितना अच्छा आप क्वालिटी के साथ वर्क करते जाएंगे ये अनलॉक होते जाएंगे और आपको सर्टिफिकेट भी मिलता जाएगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग पे। तो देखो यहाँ ट्रेनिंग का आपको वेलकम टू ट्रेन फ्लैक्स वर्जन 2 यहाँ पे लिखा है, क्योंकि AI ट्रेनिंग वर्क में सिर्फ कंप्यूटर चलाना आना काफ़ी नहीं है, आपको इंटरेक्शन समझनी होगी, ठीक है। टास्क कैसे करना, क्या सही है, क्या गलत है, क्या सिचुएशन में कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना, ये सब जरूरी है, ठीक है। और ट्रेनिंग इसी प्रोसेस को समझने में मदद कर सकती है। इसलिए मेरा सैम्पल रूल है कि पहले ट्रेनिंग समझो, फिर सर्टिफिकेशन लो और असेसमेंट को पूरा करो, उसके बाद प्रोजेक्ट पर काम करो। इससे अननेसेसरी मिस्टेक कम करने में आपकी मदद मिलेगी। देन इसके बाद आता है लेजर बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे वो लोग दिखेंगे आपको जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म ट्रेनर की परफॉर्मेंस को कंप्यूटर रैंक करता है, उसका ओवरव्यू यहाँ दिखाई देता है। लेकिन एक बात क्लियर है कि देखो लेजर बोर्ड के ऊपर होना अपने आप में फिक्स सैलरी की गारंटी नहीं है और इसे परफॉर्मेंस प्रोग्रेस को ट्रैक करने वाली सेक्शन की तरह समझना चाहिए, ज़्यादा सही है, ठीक है। अगर आप क्वालिटी के साथ लगातार काम करते हैं और लेजर बोर्ड आपकी परफॉर्मेंस को समझने का एक ये तरीका है, ठीक है। देन इसके बाद में आपको आता है सपोर्ट, ठीक है, ये रहा, ठीक है। अभी क्या है, तो आप मान लीजिए अगर आपको कोई काम करते टाइम प्रॉब्लम आई, प्रोजेक्ट ओपन नहीं हो रहा, टास्क में कोई टेक्निकल इशू है, पेमेंट से जुड़ा सवाल है, अकाउंट में कोई समस्या है या आपके प्लेटफॉर्म का कोई फ्यूचर समझ नहीं आ रहा, तो ऐसी सिचुएशन में आपको सपोर्ट सेक्शन दिख रहा है, यानी सपोर्ट आपका हेल्प सेंटर है। यहाँ आप जरूरी ऑनलाइन सेफ्टी टिप्स भी याद रखिए। किसी अननोन पर्सन को अपना पासवर्ड, OTP, अकाउंट एक्सेस मत दीजिए, पहले ऑफिशियल सपोर्ट चैनल का इस्तेमाल कीजिए। अब सबसे जरूरी सवाल है कि ट्रेन फ्लैक्स पर अर्निंग कैसे समझें। तो देखो ट्रेन फ्लैक्स की अर्निंग का सबसे बेसिक रास्ता है वर्क प्रोजेक्ट। आप अवेलेबल प्रोजेक्ट देखते हैं, प्रोजेक्ट ट्रेनिंग इंटरेक्शन समझते हैं, टास्क को आप लोग कंप्लीट करते हैं और फिर अप्रूवल के लिए से गुजरता है और अप्रूव अर्निंग आपकी वॉलेट में दिखाई देती है, ठीक है। तो इसके अलावा डैशबोर्ड में रेफर, अर्न, क्रिएटर रिवार्ड जैसे अलग अलग अर्निंग रिवार्ड
सेक्शन भी मौजूद हैं, लेकिन इसे फिक्स सैलरी जॉब की तरह समझना सही नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट अवेलेबिलिटी, अप्रूवल जैसी चीज़ें एक्चुअल अर्निंग को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए किसी भी ऑनलाइन वर्क पर इतने रुपए रोज गारंटेड जैसे क्लेम को बिना ऑफिशियल प्रूफ के बिहेव करना नहीं चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब पेमेंट और विड्रॉवल की बात करते हैं, तो देखो अब बात कर लेते हैं, आपके लिए इंपोर्टेंट सेक्शन होगा वॉलेट, ठीक है। ये रहा आपका वॉलेट, ठीक है। तो काम अप्रूव अर्निंग के बाद वॉलेट में बैलेंस से जुड़ी इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है, लेकिन विड्रॉवल की एग्जैक्ट मिनिमम लिमिट, अवेलेबल मेथड, करंट कंडीशन, अकाउंट में जो दिखाई दे वही फाइनल माने आप, क्योंकि पब्लिक डैशबोर्ड पेज के करंट चेक में वॉलेट का लाइव अकाउंट डाटा यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसलिए मैं आपको कोई मनगढ़ंत विड्रॉवल अमाउंट नहीं बताऊंगा, यही सही तरीका है। और एक ज़रूरी कि देखो दोस्तों, किसी भी ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट के बारे में वीडियो देखते समय सर अर्निंग देखकर एक्साइटेड मत हो जाइए, पहले उसे चेक कीजिए वेबसाइट ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन क्या कहती है, वास्तव में प्रोजेक्ट अवेलेबल है या नहीं, पेमेंट टर्म क्या है, विड्रॉवल कंडीशन क्या है, कोई अनफ्रंट फीस मांगी जा रही, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या आप काम करने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे सिर्फ जॉब प्रोजेक्ट दिलाने के नाम पर पर्सनल अकाउंट में पैसे मांगता है तो सबसे पहले ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से ही वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो दोस्तों अब ट्रेंड पैरेक्स की एक बार बिल्कुल सिंपल भाषा में समझते हैं। वर्क आपके काम जुड़े ऑप्शन, डैशबोर्ड, अनक्लेम प्रोजेक्ट, रिव्यू, ईमेल, मनी, वॉलेट, रेफर एंड अर्न और क्रिएटर रिवार्ड, प्रोग्रेस में सर्टिफिकेशन, ट्रेनिंग, लेजर बोर्ड, हेल्प और सपोर्ट, यानी पूरा प्लेटफॉर्म 4 मेन सेक्शन में डिवाइड है, वर्क, मनी, प्रोग्रेस, हेल्प। अगर आप ट्रेंड प्लेक्स पर काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले ट्रेनिंग और अवेलेबल प्रोजेक्ट को आपको समझना चाहिए, ठीक है। और फिर कंप्लीट वर्क रिव्यू पर ध्यान देना चाहिए, अर्निंग के लिए वॉलेट चेक करना चाहिए, ठीक है। और आप क्रिएटर हैं तो क्रिएटर रिवार्ड की कंडीशन भी आप देख सकते हैं कि आप आजकल इंस्टाग्राम कोई भी चला रहा है तो आप वीडियो बनाओ उस पर पोस्ट करो, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है अब आपको ट्रेंड प्लेक्स का पूरा डैशबोर्ड पहले से काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया, लेकिन अभी हमने डैशबोर्ड और उसके सेक्शन को समझा है, इंटरेस्टिंग पार्ट बाकी है। तो देखो ट्रेंड प्लेक्स पर रजिस्ट्रेशन भी बता दिया है, प्रोफाइल कंप्लीट भी बता दिया है, क्लेम कैसे करना वो भी बता दिया, एक्चुअल टास्क कैसे मिलते सारा कुछ बता दिया है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसी ऑनलाइन AI जॉब और वर्क फ्रॉम होम वेबसाइट की जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में चाहिए तो चैनल को अभी आप लोग सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑनलाइन कमाई में जल्दबाजी नहीं, पहले जानकारी फिर काम, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।